नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। जीके कंपटीशन लाइव में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते होंगे कि बायोलॉजी के टॉप क्वेश्चनों को जो सीरीज चल रही है वो पार्ट 6 पर पहुंचा है। अगर आपने इसके पहले का पार्ट नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं क्लास पार्ट 6। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो प्राप्त होता है, सी हमारा सही होगा, फूल की कली से प्राप्त होता है। प्रश्न 151 नंबर पर है, आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है क्योंकि इसमें अभाव है। तो इसमें किस चीज़ का अभाव होता है? आयरन और विटामिन सी की अभाव होता है। प्रश्न 153 नंबर पर, समुद्र रोग मतलब सी सीकनेस जहाज की गति का किस पर प्रभाव के कारण होता है? ऑप्शन है आपके सामने, भीतरी कान पर, हृदय पर, उदर पर, आंखों पर। तो होता है उदर पर। प्रश्न 154 नंबर पर है, शरीर में श्वेत रुधिराणुओं का मुख्य कार्य क्या है? तो शरीर में श्वेत रुधिराणुओं का मुख्य कार्य शरीर की रोगों से रक्षा करना उनका मुख्य कार्य है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये प्रश्न 155 नंबर पर, एलिसा परीक्षण किसके निदान के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन है, पोलियो वायरस के लिए, एड्स प्रतिरक्षी के लिए, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के लिए, कैंसर के लिए। तो होगा हमारा सही उत्तर बी, एड्स प्रतिरक्षी के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। और एलिसा का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो एसे। याद रखिएगा, ये भी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? ऑप्शन है, तंत्रिका कोशिका, मांसपेशी कोशिका, यकृत कोशिका, वृक्क कोशिका। तो तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। याद रखिएगा, तंत्रिका कोशिका। 157 नंबर पर है, निम्नलिखित में से देह निर्माता किसे कहते हैं? देह निर्माता मतलब देह का निर्माण करने वाला कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा। तो विटामिन को देह निर्माता कहा जाता है। याद रखिएगा, प्रोटीन को देह निर्माता कहा जाता है। 158 नंबर पर है, कैंसर के निदान में निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण सहायक करता है? कैंसर के निदान के लिए तो है जीवुती परीक्षा मतलब बायोप्सी। ऑप्शन सी इसका सही होगा, जीवुती परीक्षा माने अंग्रेजी में बायोप्सी। 159 नंबर पर, निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर से किस पदार्थ की हानि होती है? तो उसका हानि होती है सोडियम क्लोराइड। याद रखिएगा, सोडियम क्लोराइड। 160 नंबर पर है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समुद्री शैवाल से प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए, आर्गन, बी, सल्फर, सी, वेनेडियम, डी, आयोडीन। तो समुद्री शैवाल से आयोडीन को प्राप्त करते हैं। ऑप्शन डी इसका सही होगा, आयोडीन। 161 नंबर पर, निम्नलिखित में कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? हाइड्रोजन, मैग्नीशियम, कार्बन, कैल्शियम। तो क्लोरोफिल का घटक नहीं है, वो है डी। कैल्शियम जो है क्लोरोफिल का घटक नहीं है। बाकी हाइड्रोजन, मैग्नीशियम, कार्बन क्लोरोफिल का घटक है। 162 नंबर पर, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो वो आप जानते ही हैं, वो ऑप्शन बी सही होगा, शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हार्मोन आमतौर पर किस में नहीं होते हैं? ऑप्शन ए, चूहा, बी, बंदर, सी, बैक्टीरिया, डी, बिल्ली। तो याद रखिएगा, आमतौर पर बिल्ली में हार्मोन नहीं होता है। याद रखिएगा, बिल्ली में हार्मोन नहीं होता है। 164 नंबर पर, डेंगू ज्वर किसके कारण होता है?
तो डेंगू ज्वर वायरस के कारण होता है, याद रखिएगा वायरस के कारण होता है। 165 नंबर पर निम्नलिखित में से किसको उत्तम कोलेस्ट्रॉल माना जाता है? ऑप्शन ए VLDL, बी LDL, सी LDL और डी ट्राइग्लिसराइड। तो उत्तम कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड को माना जाता है, याद रखिएगा ट्राइग्लिसराइड। 166 नंबर पर है थैलासीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है। यह किसको प्रभावित करता है? रुधिर को या वृक्क को या फुफ्फुस को या हृदय को? तो थैलासीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है जो कि रुधिर को प्रभावित करता है, याद रखिएगा रुधिर को प्रभावित करता है। पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? कैम्बियम या फ्लोएम या एपिडर्मिस या जाइलम? तो पौधों में जल का परिवहन जाइलम के माध्यम से होता है, जाइलम के माध्यम से होता है। 168 नंबर पर निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य त्वचा की परत को जल के लिए अभेद्य बनाता है? तो वो है काइटिन। जो है काइटिन एक ऐसा द्रव्य है जो कि द्रव्य त्वचा की परत को जल के लिए अभेद्य बनाता है, याद रखिए काइटिन। खाद्य प्रोटीन के दो सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत क्या है? तो है सोयाबीन और मूंगफली, याद रखिएगा सोयाबीन और मूंगफली। औद्योगिक बही स्त्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से अपतृण मतलब खरपतवार को उपयोगी पाया गया है? तो वो है ऑप्शन डी सही होगा। ए और बी मतलब पार्थेनियम और हाथी घास खरपतवार को उपयोगी में पाया गया है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि हम इसी तरह के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहते हैं। 171 नंबर पर निम्नलिखित में से किसका सहसंबंध रक्तचाप से है? रक्तचाप से है तो वो है अधिवृक्क, याद रखिएगा अधिवृक्क। 172 नंबर पर है स्तनपायी जीवों की त्वचा में पाए जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी संरचना शरीर को गर्म करने में प्रत्यक्ष रूप से मदद करती है? ऑप्शन वर्णकित कोशिकाएं, श्वेत ग्रंथियां, लसिका वाहिनियां, रुधिर कोशिकाएं। इसका सही उत्तर होगा सी लसिका वाहिनियां। 173 नंबर पर है निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रायः दूध के माध्यम से फैलता है? याद रखिएगा दूध के माध्यम से फैलता है। ऑप्शन यक्ष्मा, पीलिया, डिप्थीरिया, विसूचिका। तो है यक्ष्मा मतलब अंग्रेजी में ट्यूबर कुलोसिस, टीबी रोग। यक्ष्मा माने टीबी रोग, याद रखिएगा टीबी जो है दूध के माध्यम से फैलता है। 174 नंबर पर है सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिक कारक कौन है? सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकी कारक कौन है? बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ या कवक या हरे पौधे? तो सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकी कारक ऑप्शन डी हरे पौधे हैं। 175 नंबर पर है स्कर्वी रोग किस विटामिन के कारण होता है? तो स्कर्वी रोग विटामिन सी के कारण होता है, विटामिन सी की कमी के कारण होता है। 176 नंबर पर है उत्तम संवर्धन का सही वर्णन निम्नलिखित में कौन सा है? ऑप्शन वनों का बगानों का संरक्षण, या उद्यान कृषि की फसलों का विकास और प्रसार, या पशु उत्तक का कृत्रिम माध्यम में समर्थन करने का विज्ञान, या डी वन्य जीवों की रक्षा। तो
उत्तक संवर्धन का सही वर्णन ऑप्शन बी होगा, उद्यान कृषि की फसलों का विकास और प्रसार। उत्तक संवर्धन का सही वर्णन मतलब व्याख्या यही है। प्रश्न 170 नंबर पर, क्षेत्र फसलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्षेत्र फसलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी, एग्रोनॉमी, ओरेलिकल्चर या फ्लोरिकल्चर। तो क्षेत्र फसलों के अध्ययन को एग्रोनॉमी कहते हैं। याद रखिएगा, एग्रोनॉमी कहते हैं। 178 नंबर पर है, गाजर का नारंगी रंग होता है क्योंकि वह मिट्टी में पैदा होती है, या उस पर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती, या उसमें कैरोटीन होते हैं, या संपूर्ण पौधा नारंगी रंग का होता है। तो गाजर का रंग नारंगी का मुख्य कारण है उसमें कैरोटीन होता है, इसलिए नारंगी रंग होता है। 179 नंबर पर है, निम्नलिखित में से कौन से जैव उर्वरक कौन सा है? कंपोस्ट या अमोनियम सल्फेट या गोबर या शैवाल और नील हरित शैवाल। तो जैव उर्वरक ऑप्शन डी सही होगा, शैवाल और नील हरित शैवाल। 180 नंबर पर है, 180 नंबर पर है, संक्रामक रोग मतलब संक्रामक रोग सार्स का पूरा नाम क्या है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। सार्स का पूरा नाम, इसका सही उत्तर होगा बी, सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। याद रखिएगा, सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम सार्स का पूरा नाम।